अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बड़े अहम मौजू पर है और वो ये है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक बंदों की क्या सिफ़ात बयान फरमाई। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक लोगों की बहुत सारी सिफ़ात बयान फरमाई। उनमें से मैं 3-4 आयात को आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपके जहन में नेक लोगों की सिफ़ात का कुछ न कुछ खाका आ जाए और उन नेक लोगों की सिफ़ात को अपनाकर उनके साथ जो है वो कामयाब हुआ जाए। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ अपना हशर करवा के जन्नत में दुखूल को यकीनी बनाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के शुरू में इरशाद फरमाते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। ये मुत्तकीन कौन लोग हैं? ये कौन से नेक लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लाह फरमाते हैं ये वो मोमिन हैं जो ईमान लाते हैं बिन देखे, यानी इन्होंने अल्लाह को नहीं देखा, कुरान को नाजिल होते हुए नहीं देखा। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, बिन देखे फरिश्तों को नहीं देखा, ये ईमान लाते हैं। व युकीमून अस्सलात, और ये नेक लोग, ये मुत्तकी लोग वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं। कायम करने का मतलब क्या है कि नमाज को तरतीब से पढ़ना, यानी 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है तो 5 वक़्त की नमाज अदा करना और नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए नमाज को अदा करना, इसे नमाज का क़याम कहा जाता है। तो ये जो नेक लोग हैं ये नमाज़ों को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने जो रिज़्क़ इनको दिया है उसमें से वो खर्च भी करते हैं। अल्लाह ने जो कुछ इनको दिया है उसमें से ये गरीब गुरबा पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्ल, महबूब जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया है ये मुत्तकी लोग उस पर भी ईमान लाते हैं, उस पर भी यकीन रखते हैं, और आपसे पहले जितने अंबिया पर जो कुछ भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उस पर भी ये मोमिन लोग, मुत्तकी लोग ईमान लाते हैं। ये आयत जो है ये ख़त्म नबूवत की दलील भी है। वो ऐसे कि अल्लाह ने यहाँ पे ये इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्ल, कि महबूब आप पर जो कुछ नाजिल हुआ और जो कुछ आपसे पहले अंबिया पे नाजिल हुआ। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना होता तो अल्लाह ये लफ्ज़ भी इरशाद फरमाते मिन बादिका, यानी जो कुछ आपके बाद नाजिल होगा उस पर भी ये ईमान लाते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, तो पहले की बात है, मतलब ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और ये लोग आखिरत पर भी यकीन रखते हैं कि आखिरत कायम होगी, मैदान हशर वो कायम होगा, नेक लोग जन्नत में जाएंगे, बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों को अलग किया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं ये सिफ़ात जिन लोगों में मौजूद हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और हकीकत में यही लोग कामयाब होने वाले। तो अल्लाह से यहाँ पर यही दुआ है कि ये वाली सिफ़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर भी पैदा फरमा। दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। इलाहुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, अलबत्ता तहकीक वो मोमिन फलाह पा चुके। अल्लाह ये नहीं फरमा रहे कि वो फलाह पाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं कि फलाह पा चुके। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करने वाले हैं, यानी अल्लाह से डरने वाले हैं। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अल्लाह से डरते हुए वो अपनी नमाज़ों को अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, वो लग़्व बातों से एराज़ करते हैं। जो लग़्व, बंदा जो गलत बात करता है, फजूलियात में जो है वो मशगूल होते हैं लोग, तो वो उनसे एराज़ करते हैं।
वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ये नेक लोग, ये फलाह पाने वाले लोग वो हैं जो अपनी ज़कात को अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और ये नेक लोग वो हैं, फलाह पाने वाले मोमिन वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर अपनी बीवियों से और अपनी लोंडियों से। तो लोंडियों वाला मसला चूँकि ख़त्म हो गया, तो अब जो मोमिन है यानी वो सिर्फ अपनी बीवियों से अपनी शहवत को पूरा करते हैं, इसके अलावा जितने भी इसके अलावा शहवत पूरे करने के ज़राए हैं वो इनसे बचते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ये मोमिन हकीकत में कामयाब होने वाले हैं। अब चलते हैं तीसरी आयत की तरफ। इलाहुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि जो ज़मीन पर म्याना रवि की चाल चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते कि हम बड़े फने खां हैं या हम बड़ी तोप चीज़ हैं, वो ऐसे नहीं चलते, बल्कि वो हौना म्याना रवि की चाल चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और जब उन्हें जुहला मुखातिब करते हैं, फजूलियात में मशगूल करने की कोशिश करते हैं, क़ालू सलामा, तो वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, यानी उनसे जो है एराज़ करते हुए चले जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें अल्लाह के सामने क़याम और सुजूद के अंदर गुजरती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रातों को सजदों और क़यामों के अंदर गुजार देते हैं। वल्लज़ीना, वो लोग, यक़ूलूना, वो कहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, इतनी इबादत और रियाज़त के बावजूद वो दुआ करते हैं, रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए हमारे रब हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, हमसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक इस जहन्नम का अज़ाब जो है वो बहुत सख्त है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, वो ठहरने की जगह, मकाम, करार पकड़ने की वो जो जगह है, वो जो जहन्नम है, वो बहुत बुरी है। ए अल्लाह उससे और उसके अज़ाब से जो है वो हमको महफूज फरमा। अब चलते हैं अगली आयत की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मकाम पे इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, क़ियामन, खड़े भी, व क़ुऊदन, बैठे भी, व अला जुनूबिहिम, और टेक लगाए यानी लेटे हुए भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं। वयतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और वो गौर व फिक्र करते हैं अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में, और ये कहते हैं रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ए अल्लाह तूने इन चीज़ों को बातिल और फजूल पैदा नहीं फरमाया। इंसान अगर हिदायत पाना चाहे तो इस सेब के दाने से हिदायत पा सकता है, यानी गौर व फिक्र करे कि कैसे अल्लाह ने इसकी खूबसूरत पैकिंग की है। अगर हम इसका छिलका उतार दें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको पहली हैयत पर वापस ले आए। तो ये सिर्फ अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने सेब की जो चमड़ी है वो सेब के ऊपर उसी हिसाब से उसके छिलके को भी बढ़ाया है जिस हिसाब से उसकी जिसामत बढ़ती है। तो वो कहते हैं रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ए अल्लाह तूने ये बातिल, फजूल और बेकार पैदा नहीं किया। सुबहानक, तेरी ज़ात पाक है। फ़क़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह हमें आग के जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अब चलते हैं एक और आयत की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, ऐसे लोग जिनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं कि अल्लाह का तज़किरा आया है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं तो ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो अल्लाह की आयात सुन के, जैसे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो भी अल्लाह के डर से रेज़ा रेज़ा हो जाता। और एक मकाम पे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं व इन्ना मिनल हिजारती, बहुत से पत्थर ऐसे हैं लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं। व इन्ना मिनहा लमा यशक्कक, वो हैं जो शक होते हैं
फ़यख़रुजु मिनहुल मा, उनसे पानी निकल पड़ता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और बाज़ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों की सिफ़ात बयान फरमाई, तो बंदा मोमिन का जो दिल है, अल्लाह की आयात जब वो सुनता है, अल्लाह की आयात उसके सामने पढ़ी जाती हैं, तो उनका ईमान बढ़ जाता है, ईमान की कैफियत ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत उनके दिलों के अंदर जो है वो कूट कूट कर भरी जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी सिफ़ात मैंने कुरान करीम से नेक लोगों की आपके सामने बयान फरमाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी वो सारी की सारी सिफ़ात जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेकर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ सुना उस पर मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो मैंने आपके सामने ये मवाद बयान किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि आपके शेयर करने से अगर कोई बंदा सुन के जो है वो हिदायत पे आ जाए तो आपके लिए भी सदक़ा जारिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।